राज्यसभा की सांसद हैं धर्मशिला गुप्ता। धर्मशिला जी, महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा इस चुनाव में काफी बेहतर रहा और माना जा रहा है कि महिलाओं को बड़ी जगह मिल सकती है, क्या खबरें हैं? जी, हमारी पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है, जिसका जीवंत उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ। और एनडीए गठबंधन में महिलाओं का बहुत सम्मान है, आगे भी सम्मान होगा। क्या जानकारी है, मंत्रिमंडल में जगह बड़ी मिलेगी या कोई डिप्टी सीएम भी महिला हो सकती है? नहीं, अब ये तो हमारी एनडीए गठबंधन तय करेगी। एनडीए गठबंधन तय करेगी, अभी तक निर्णय नहीं आया है, आते ही आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, और आप लोग जाहिर है जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब तो इंतजार इसी बात का है कि बैठक में क्या होगा, क्या खबरें आई हैं? में वही होगा जो तय है, जो लोगों के मन में कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता के मन में है, निर्णय सब मालूम है कार्यकर्ता को, जो होगा अच्छा होगा। क्या तय है? आप कह रहे हैं तय है, तो मतलब जो पहले से चला रहा है वही होगा। अब विकसित बिहार का संकल्प लेने का दिन है आज। यानी जो पहले से तय है वही रहेगा, आपको ये भी उम्मीद है? विकसित बिहार बनाने का नया संकल्प का दिन है। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं भी पहुंच रही हैं, महिला विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग की क्या उम्मीद है? महिला वोटर की बड़ी चर्चा रही इस बार, तो क्या होगा? होना क्या है, जो हो रहा है महिलाओं के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं, तो इसके लिए सोचना क्या है, जो होगा महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर होगा। आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और इसी तरह बढ़ती रहेगी। मतलब ये भी सोचा होगा ना कि चूंकि महिला वोटर की बड़ी चर्चा हुई, तो हो सकता है डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को मिल जाए या मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, ये तो आला कमान पर निर्भर करता है और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार सबसे आगे है और अग्रसर है। चलिए, बहुत कोई जानकारी मिल पा रही है कौन मंत्री बन रहा है? नहीं जी, अभी नहीं। तो अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और हर विधायक यही कह रहा है कि हमें इंतजार है कि बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है और इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होता है। और एक एक करके देखिए जो विधायक हैं, पहले यहाँ पर उनका नाम जो है वो यहाँ लिखा जा रहा है और इसके साथ यहाँ तिलक लगाया जा रहा है और तिलक लगाने के बाद वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तिलक लगा लिया, मंत्री पद का तिलक लगेगा किसको? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जो है, जिसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। और कल जो महोत्सव है, जो शपथ ग्रहण का महोत्सव है, मैं सीमांचल की ओर से और बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस बार कुछ नया दिखेगा या फिर जो पहले से तस्वीरें थी, जो चेहरे थे वही? आप केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होगा और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो जो होगा बहुत ही अच्छा होगा और हर किसी को उम्मीद कि इस बार जो है, चूंकि एक बड़ी जीत मिली है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल जो है बिल्कुल अलग दिखेगा। आप अंग क्षेत्र से आते हैं, ये बताइए कि वहाँ बहुत कई चर्चाएं पहले से हो रही थी लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग हुए, और अब क्या जानकारी मिल पा रही है कि अंग में से किसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है मंत्रिमंडल में? नहीं, ये तो पार्टी निर्णय लेगा। ये आपको कोई जानकारी है? नहीं, ये पार्टी निर्णय लेगा भाई। और ये बताइए कि आखिर शपथ ग्रहण को लेकर क्या तैयारी है? नहीं, वो तो देख ही रहे थे। क्या है इस बार? तो जो भी विधायक यहाँ पे आ रहे हैं, किसी के पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। हर किसी का सिर्फ यही कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा और जाहिर है इसी का इंतजार सबों को है। देखिए, एक एक करके तमाम विधायक पहुँचने शुरू हो गए हैं। बेगूसराय से हैं रजनीश कुमार, पहले एमएलसी थे लेकिन अब ये विधायक के तौर पर जीते हैं। तेघरा से जीते हैं आप। रजनीश जी, ये बताइए कि आप तो पहले रह चुके हैं विधान परिषद में भी, ये नया अनुभव विधानसभा का आपके लिए, तो क्या खबरें हैं आपके पास? नहीं, स्वाभाविक तौर पर सरकार की जो ये जीत है उससे बहुत बड़ा भरोसा हुआ है कायम जनता का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे एनडीए के जो विचारधारा की सरकार है, जो काम कर रही है, जो डबल इंजन की सरकार है जिसने काम किया पिछले कुछ वर्षों से, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी जीत उस भरोसे का परिणाम है। और हम ये समझते हैं कि जो यह जीत करके जो अभी जो ये हम लोग आए हैं और इसमें जो सरकार बनेगी वो बहुत अच्छा काम। बेगूसराय से आपके नाम की चर्चा भी हो रही है मंत्री पद? नहीं, ये तो सरकार पार्टी जानेगी। तो बेगूसराय से आते हैं, इस बार जीत मिली है और जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से एक इनकी भी थी, रजनीश नाम है इनका। पहले एमएलसी हुआ करते थे, इस बार टिकट मिला और जीत गए। और यहाँ पर देखिए फिर जो तमाम विधायक हैं
वो कई विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लगातार विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक अब शुरू होगी, विधायक दल की बैठक, और इसी बैठक में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, उपनेता कौन होगा, और इसके बाद फिर जेडीयू की बैठक होगी और फिर उसके बाद एनडीए की बैठक होनी है। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं क्या, ये तो सामने है और काफी सीनियर हैं, मंत्री बनने की उम्मीद होगी, पहले रह भी चुके हैं। अब पार्टी का जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। तो क्या उम्मीद है, खबरें कुछ जुटाई है आपने, कौन बन रहा है मंत्री? अब नहीं, अब क्या कौन बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो हमारे नेतृत्व का फैसला होगा ना। भोजपुर से कौन बनेगा यही बता दीजिए। भोजपुर के 7 सीट हम लोग जीते हुए हैं। तो भोजपुर की सीट जहां बीजेपी का प्रदर्शन इस बार काफी बेहतर रहा, पिछली बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जो शाहाबाद का इलाका है वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यहाँ देखिए बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जो सम्राट चौधरी हैं वो पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और इससे पहले जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। विनोद तावड़े यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सभी बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और बीजेपी विधायकों में तमाम वो चेहरे जिनका सबों को इस बार इंतजार था, और ख़ासतौर से मैथिली ठाकुर की चर्चा इस बार बहुत रही। मैथिली ठाकुर भी यहाँ पर पहुँची हैं, उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव। और बीजेपी दफ्तर के जो मेन गेट है उस पर सबकी नज़र की कौन कौन विधायक यहाँ पर पहुँच रहा है, चूँकि ठीक सामने जो मेन गेट है यहीं से विधायक दाखिल हो रहे हैं। और अब एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। समर्थक भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। समर्थकों को भी उत्साह, जोश कि आखिर उनके विधायक का क्या होगा। आज बैठक में सबसे पहले इस बात का फैसला होगा कि नेता और उपनेता कौन होता है। जाहिर है उसके बाद जो अलग अलग बैठकें होंगी उससे तस्वीर साफ होगी।